बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुलश उस्मान किस नंबर 143 से कौन सी बड़ी तब्दीलियां की जा रही हैं? दो बड़े कौन से किरदार ख़त्म होने वाले हैं? बुराक और मेहमद बुज़दाह के दरमियान कौन सी चीज़ों पर इख्तलाफात हुए हैं और क्या शूटिंग को रोक दिया गया है? और किस्त नंबर 143 कई हफ्तों तक क्या आएगी कि नहीं? इसमें कितनी सदाकत है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि किस्त 143 कई हफ्तों तक नहीं आएगी। रॉजर डी फ्लोर की एंट्री क्या वाकई होने वाली है? मज़ीद ये कि कौन सा मज़ीद बाज़ंतीनी किलादार दिखाया जा सकता है? वैसिलियस और कराजलासन की मौत क्या अगली एपिसोड में हो जाएगी? और इसके साथ साथ बात करेंगे कि किस्त नंबर 142 में कोनूर बे नज़र नहीं आए थे, क्या वो कुलश उस्मान को छोड़ सकते हैं या फिर उस्मान बे ने उन्हें किसी मिशन पर भेजा है? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं बुराक की और इसके साथ साथ मेहमद बुज़दाह की कि क्या उनमें कोई इख्तलाफात पैदा हुए हैं कि नहीं। इससे पहले न्यूज़ आई थी कि इनके दरमियान कोई इख्तलाफात पैदा हुए हैं, लेकिन इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। असल बात यह है कि बुराक चाहते थे कि एक बड़ी तब्दीली ड्रामे में की जाए, क्योंकि कहानी काफ़ी हद तक बोर हो चुकी थी और गातें लगा लगा कर जो कुछ हमें दिखाया जा रहा है इससे कहानी पर असर पड़ रहा था और ड्रामे पर भी कुछ असर पड़ रहा था। इसलिए बुराक ने मेहमद बुज़दाह से ये रिक्वेस्ट की थी कि कहानी को यकसा तब्दील किया जाए और जो किरदार ड्रामे को बोर कर रहे हैं उनको निकाल दिया जाए। इसीलिए कुछ किरदारों को कुलश उस्मान से ख़त्म किया जा रहा है। अब वो कौन से किरदार हैं ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि करासी बे, वैसिलियस और इसके साथ साथ कराजलासन का किरदार ख़त्म हो जाएगा और विलन के तौर पर नए बाज़ंतीनी आएंगे। अब वो कौन हो सकते हैं ये तो हम आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन हमें लगता है कि करासी बे की मौत के हवाले से जो कि खबरें गर्दिश कर रही हैं और हो सकता है कि उनकी मौत दिखा दी जाए, तो उसके बाद करासी ज़मीनों पर एक इंतशार पैदा हो जाएगा। क्योंकि तारीख़ में ऐसा है कि जब करासी बे की वफ़ात हुई तो उनके दोनों बेटे आपस में लड़ने लगे और ये लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई कि इस लड़ाई में उस्मानियों को कूदना पड़ा और आखिरकार ये इलाका भी उस्मानियों के हाथ आ गया। बहरहाल अभी हमारे ख्याल में करासी बे की तारीख़ी तौर पर शहादत दिखाना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन अगर उनका किरदार ख़त्म किया जा रहा है तो ये अलग बात है ड्रामे में, लेकिन तारीख़ी तौर पर उनकी अभी मौत दिखानी नहीं चाहिए थी। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि वैसिलियस का किरदार भी जल्द ख़त्म ही हो जाएगा। हमारे ख्याल में वो एक बोरिंग सा किरदार ही है, क्योंकि वो उस्मान बे के सामने एक आम से आलम के तौर पर काम कर चुका है और वैसे भी वो इतना पावरफुल शख्स दिखाई नहीं देता। इसीलिए उसका अगर किरदार ख़त्म हो ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी तरफ तारीख़ी तौर पर अगर देखा जाए तो इस वक्त उस्मान बे को किले यानी बाज़ंतीनी किले फ़तह करने चाहिए, ना कि कराजलासन के साथ यूँ झड़पें नज़र आने चाहिए। इसलिए अगर कहा जाए कि अभी मंगोलों का किरदार ज़्यादा ना ही दिखाया जाए तो अच्छा है, तो ये बात गलत ना होगी। इसलिए किस्त नंबर 144 तक कहा जा रहा है कि कराजलासन का किरदार भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन चूँकि विलन्स की मौत हो जाएगी तो आगे चलकर कुछ नए विलन्स नज़र आएंगे। इस हवाले से यही कहा जा रहा है कि रॉजर डी फ्लोर की एंट्री भी हो सकती है। अगर तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो रॉजर डी फ्लोर की अगर एंट्री होती है तो वो तकरीबन 5 साल बाद ही हमें दिखाई जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ अतरानोस किले का गवर्नर भी हमें दिखाया जा सकता है और इस गवर्नर को दिखाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होगा कि वो होला फेरा की शादी के हवाले से रुकावट बनने की कोशिश करेगा और शायद आगे चलकर उस्मान बे से थप्पड़ ही खाए। बहरहाल हमें लगता है कि किते किले से पहले मुमकिन है कि अतरानोस फतह हो जाए और इस किले की फतह के साथ ही ओरहान बे और होलोफेरा की शादी का मामला भी हल हो जाए, यानी दोनों की शादी हो जाए। यानी आने वाले एक साथ में बुराक भी चाहते हैं कि फतूहात का सिलसिला शुरू किया जाए ताकि छोटे छोटे किले फतह किए जाएं और बुरसा की तरफ अपनी तवज्जो को मबजूल किया जाए। किस्त नंबर 143 कब आएगी इस पर तो आगे चलकर बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलेंगे किस्त नंबर 142 में
कोनूर बे नज़र नहीं आए। मुमकिन है कि अदाकार सेट में दस्तयाब नहीं था, इसीलिए उसके सीन फिल्माए नहीं गए। लेकिन कोनूर बे क्या कुलूच उस्मान को छोड़ेंगे, तो इस हवाले से कोई खबर नहीं है और ना ही कोनूर बे का किरदार अभी ख़त्म हो रहा है। तो फिर कोनूर बे कहाँ हो सकते हैं? हमारे तर्जी के मुताबिक कोनूर बे को उस्मान बे ने किसी मिशन पर भेजा हुआ है। वो मिशन क्या होगा, यानी अगला किला जो उस्मान बे फतह करना चाहते हैं उसकी मालूमात हासिल करने के लिए कोनूर बे या तो कहते किले गए हैं या फिर अतरानोस। ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि वो अतरानोस ही गए हैं और वहाँ से कोई ना कोई ऐसी मालूमात उस्मान बे के लिए लाएंगे जो ना सिर्फ उस्मान बे के लिए सूदमंद साबित होगी, बल्कि ओरहान बे और होलोफिरा की शादी के लिए भी सारी रुकावटें दूर करने में कारगर साबित हो सकती है। इसके साथ साथ याकूब बे और याकूब बे की फैमिली का सिनेरियो हमारे ख्याल में अभी तब्दील नहीं होगा जब तक याकूब बे के खिलाफ ये साबित नहीं हो जाता कि जो फरमान याकूब बे के पास कूनिया की तरफ से था वो एक जाली फरमान है। तब तक याकूब बे और उनकी फैमिली उच्च बाजार में ही दिखाए जाएंगे। वो वापस अपने वतन नहीं लौटेंगे और वो अपने आप को सुल्तान कहता ही रहेगा। हमारे ख्याल में गोंचा ही वो खातून होगी और इससे पहले भी कई वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि याकूब बे का आखिर में यही अंजाम होगा कि गोंचा सब कुछ बता देगी कि सुल्तान का फरमान लाने वाली भी वही थी, लेकिन ये फरमान उनका नहीं था बल्कि फरमान लिखने वाली भी वही थी और उस पर मोहर लगाने वाली भी वही थी और इस जुर्म में वो शरीक थी। ये सब कुछ वो कबूल कर लेगी और हो सकता है कि इस हवाले से ना सिर्फ उस्मान बे को बता दे बल्कि बाकी सरदारान भी ये सब कुछ सुन लें। इसके बाद याकूब बे के पास इतनी हिम्मत तो नहीं बचेगी और ना ही शर्म कि वो अपने आप को सुल्तान कहलवा सकें। यानी आने वाली एक साथ में जिस सिनेरियो को चेंज करने की कोशिश की जा रही है उसमें हमें याकूब बे हो सकता है कि अभी दिखाए जाएं। अभी उनकी कहानी बाकी है क्योंकि कुलूच उस्मान सीज़न 5 की कहानी शुरू ही ऐसे की गई है कि अगर अचानक याकूब बे को यहाँ से निकाल दिया जाए तो ये हमारे ख्याल में कुलूच उस्मान के लिए ठीक नहीं होगा। उनको वाज़ेह तौर पर किसी अच्छी तब्दीली के साथ ही एग्ज़िट मिलना चाहिए। इसलिए हमारे ख्याल में आने वाली एपिसोड्स में याकूब बे एक्शन में तो नज़र आते ही रहेंगे और चूँकि उस्मान बे और उनका बाज़ार एक ही है इस वक्त और उस बाज़ार के साथ साथ गोंचा खातून, अलाउद्दीन बे, ओरहान बे, होलोफिरा और महमूद बे जुड़े हुए हैं, इसीलिए उनको अभी दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ किस्त नंबर 143 अपने वक्त पर नहीं आएगी बल्कि किस्त नंबर 143 3 जनवरी के बजाय 10 जनवरी को हम ATV पर देख पाएंगे। किस्त लेट होने की वजह महमूद बुज़दाग और उस्मान बे यानी बुर्राक की लड़ाई नहीं है बल्कि न्यू ईयर की छुट्टियां हैं और ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि 10 तारीख को ही एपिसोड आएगी। कुछ नई फुटेज भी आई हैं जिनको देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी तब्दीली की जा रही है और वाज़ेह तौर पर हम अच्छे किले आगे देखने वाले हैं।